हेलो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम। यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट, होप सो यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड आरटीपी दिसंबर 23 का क्वेश्चन आपने देख चुके हैं। ठीक है, जून 23 का भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आरटीपी के क्वेश्चन आंसर सीरीज में। होप सो यू हैव कंप्लीटेड दैट आल्सो नाउ। यस सर, even you have completed that question also. Now what we are going to complete, this is the most important what you have to learn it now. अभी हम देखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरटीपी का ये क्वेश्चन। नवंबर 22 मस्ट क्वेश्चन है, आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में होगा क्या, यहाँ पे हम कैशबुक का बैलेंसेस आपको दिया गया है और हमें मैच करना है पासबुक के बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है सर, जैसा जैसा पासबुक करेगा वैसा हम अपने कैशबुक में एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमें पासबुक का बैलेंस मैच हो जाए। ठीक है, कैशबुक का बैलेंस दिया गया है 1,10,280। ठीक है सर, आज बैलेंस एट बैंक एज ऑन 31, यानी बस इतना कह रहा है कि कैशबुक में तो ट्रिपल कॉलम हम क्या मेंटेन करेंगे सर, ट्रिपल कॉलम कैशबुक। इस ट्रिपल कॉलम कैशबुक में बैंक का कॉलम रहेगा, उस बैंक कॉलम के हिसाब से बैंक बैलेंस जो है 1,10,280 है। ठीक है, सम डिस्क्रिपेंसीज विल फाउंड। ऑब्वियसली जब डिस्क्रिपेंसीज है तभी तो बीआरएस हम करेंगे ना सर, ऑब्वियसली बीआरएस कब करेंगे, जब डिस्क्रिपेंसीज हो। ठीक है, यहाँ पे देखना आपके लिए 9 ट्रांजेक्शन्स है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाएगा, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 9 ट्रांजेक्शन्स है। इसके बाद जो भी पासबुक का बैलेंस है हमें उसे मैच करना है। ठीक है, जिस तरह पासबुक में यहाँ पे देखना कैशबुक आपको दिया गया है, इसी में एडजस्टमेंट करना है जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस मैच किया जाए। यानी जिस तरह पासबुक में एडजस्टमेंट्स हुए हैं उसी तरह अब हम इस कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करेंगे ताकि हमें पासबुक का बैलेंस आ जाए। सब्सिडी 41,000 रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट डायरेक्टली विद द बैंक, मतलब बैंक ने क्रेडिट देखना फेवरेबल बैलेंस है। ये हर क्वेश्चन में ओवरड्रॉन का बैलेंस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस में क्या होता है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। अपने कैश बुक में जो है हम डेबिट करेंगे डिपॉजिट को, क्रेडिट करेंगे विड्रॉ को, लेकिन पासबुक में किस तरह रहेगा, क्रेडिट रहेगा, ताकि वो लायबिलिटी है उसकी लायबिलिटी जब भी हम मांगेंगे हमारा बैलेंस वो हमें देगा। देखो जब भी हम डिपॉजिट करेंगे वो अपने क्रेडिट साइड में लिखेगा, क्रेडिट बैलेंस में लिखे, और जब भी हम विड्रॉ करेंगे वो अपने बैंक के पासबुक में डेबिट साइड लिखेगा। डन, यस। अब यहाँ पे देखना उसने पास किया सब्सिडी 41,000 रिसीव्ड, मतलब वो फेवरेबल बैलेंस इंक्रीज हुआ है, 41,000 उसने क्रेडिट किया है, लेकिन हमारे पासबुक में हुआ, लेकिन हमारे कैश बुक में हुआ नहीं, यानी हमने क्रेडिट नहीं किया। हमें दिया क्या बैलेंस है, हमारा बैलेंस कैश बुक के हिसाब से। अब हमें क्या, व्हाट वी हैव टू डू, पासबुक के हिसाब से मैच करना है। देखो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी इंक्रीज करेंगे 41,000 ताकि पासबुक के बैलेंस से मैच हो सके। डन सर। On 15th March 2022, the payment side of the cash book was undercast by 1,400। ठीक है सर, सबसे क्या है इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम, जब भी आपको कैश बुक दिया है या पासबुक दिया है इन दोनों को देखना है। नेक्स्ट है डेबिट किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, इन दोनों को देखना है। यहाँ पे साफ बता रहा है कि कैश बुक है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पेमेंट साइड का मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, विड्रॉ मतलब पेमेंट साइड। यानी रिसिप्ट्स को हम डेबिट साइड करेंगे, पेमेंट्स को क्रेडिट साइड करेंगे। डन सर, अपने कैश बुक में। तो इसी तरह पेमेंट साइड जो है अंडरकैस्ट हुआ है, यानी कम हमने कम पेमेंट किया है, कम की एंट्री पास की है, लेकिन पासबुक में तो ऑब्वियसली जितना पेमेंट हुआ है उतना ही पेमेंट उसने माइनस किया, जिसकी वजह से फेवरेबल बैलेंस कम हुआ है। यहाँ पे कैश बुक के बैलेंस में फेवरेबल बैलेंस कम नहीं हुआ है, देखो हम यहाँ पे माइनस करेंगे ताकि हमारा पासबुक के साथ मैच हो जाए कैश बुक। ठीक है, on 20th March 2022 debit balance of 8624 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। ठीक है सर, ये थर्ड पॉइंट में आप मिस्टेक कर सकते हैं। कैसे, 8624 जो है फेवरेबल बैलेंस था, इस फेवरेबल बैलेंस को पहले जीरो पे आए हम, जीरो से नेगेटिव बैलेंस पे दिखाए, यानी क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्रॉन बैलेंस दिखाया गया है। देखो अब हमें क्या करना है, लेकिन पासबुक में ऐसे एडजस्टमेंट्स कुछ भी गलती नहीं हुई है और हमें दिखाना है एज पर पासबुक। देखो पासबुक में डेबिट बैलेंस है, अभी भी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब है, मतलब हमारे कैश बुक में डेबिट बैलेंस, वहां पे क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यानी ज्यादा है, हमारा फेवरेबल बैलेंस ज्यादा है अभी भी बैंक स्टेटमेंट में। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी फेवरेबल बैलेंस दिखाना है। देयरफॉर इस कैश बुक में हुआ क्या है, अभी अनफेवरेबल बैलेंस दिखाई दे रहा है, ओवरड्रॉन दिखाई दे रहा है इन अवर कैश बुक। कैश बुक में हमें एडजस्टमेंट करना है नेगेटिव से जीरो, जीरो से पॉजिटिव, यानी डेबिट बैलेंस में हमें दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक कम हुई है, कैश बुक में हुई है। देयरफॉर हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, जो कैश बुक दिया है वहीं पे एडजस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा कैश बुक पासबुक के बैलेंस के हिसाब से मैच हो जाए। देयरफॉर 8624 को आपको 2 बार ऐड करना है सर। डन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार ऐड करना है। ए कस्टमर ऑफ मैसेज रजत हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट 5%, 80,000 पेड। यहाँ पे बस 80,000 नहीं हो सकता, ये 8,000 होगा,
क्योंकि आंसर में जो है 400, मान लेना 80,000 इंटू 5% जो है 4,000 अमाउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 8,000 आप उसमें 80,000 के बदले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8,000 इंटू 5% इज इक्वल टू 400 अमाउंट, आपके आंसर में 400 रुपीज़ दिया गया है। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 8,000 होगा। ए कस्टमर ऑफ मिसेस रजत हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट, यानी लेकिन हमने क्या किया है, द कैशियर एरोनियसली एंटर द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक, यानी मुझे अमाउंट आया है कितना सर, 80,000 माइनस ऑफ 5% डिस्काउंट, यानी मुझे कस्टमर से आना था 80,000, लेकिन उसको जब भी वो पेमेंट करेगा आई हैव गिवन 5% डिस्काउंट, देखो उसने चेक मुझे दिया है 80,000 माइनस 5%, लेकिन हमने क्या रिकॉर्ड किया है इन आवर कैश बुक, पूरा का पूरा डिपॉजिट 80,000 हमने इस तरह दिखाया, यानी डिपॉजिट करेंगे तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस इंक्रीज होगा, लेकिन पासबुक में कितना हुआ है, उतना अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ है, 80,000 से इंक्रीज फेवरेबल बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है 80,000 माइनस 5% डिस्काउंट, यानी यहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, कितना अमाउंट देख लेना, अगर 400 डिस्काउंट आ रहा देन 7,600 डन, 7,600, लेकिन यहाँ पे हमने दिखाया 8,000, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 400 हुआ क्या है, यहाँ पे 400 हुआ क्या है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा, हमें दिया क्या है कैश बुक के हिसाब से, हमें करना क्या है पासबुक के हिसाब से, पासबुक में कितना, पासबुक में तो कम फेवरेबल दिखाई दिया है, यहाँ पे ज़्यादा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे देखना, ऑन 10th March 2022 a bill of 22,800 was discounted from the bank entered in the cash book, ठीक है, but proceeds credited in the bank statement 22,000 only, मतलब देख लेना यहाँ पे हमारा कैश बुक है, ठीक है, कैश बुक में हमने क्या किया, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है 22,800, हमें हमारे एक कस्टमर से हमें 22,800 आना है, ठीक है, मैं क्या करा, बैंक को डिस्काउंट कर दिया, मैंने बैंक को मेरे बिल रिसीवेबल उसे दे दिया और उससे मैं कुछ अमाउंट लिया, उस बिल्स रिसीवेबल में से मुझे बैंक क्या अमाउंट दिया है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया है 22,000, लेकिन जो बिल रिसीवेबल मैंने उसे दिया है वो तो 22,800 है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है 800, ये 800 कहा जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस बाय द बैंक, यानी बैंक के लिए इनकम है और मेरे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, हमें करना क्या है, पासबुक के हिसाब से मैच करना है, पासबुक में जो क्रेडिट किया गया है, यानी एज डिपॉजिट जो क्रेडिट किया गया है वो 22,000, लेकिन मैंने अपने पास कैश बुक में 22,800 का डिपॉजिट, यानी डेबिट साइड मैंने दिखाया 22,800। ठीक है सर, इसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है, तो अभी हमें करना क्या है, जिस तरह पासबुक में वैसे ही हमें कैश बुक में करना है, यहाँ पे सिर्फ 22,000 है, यहाँ पे 22,800 हुआ है, या माइनस कर देना यार, इसके हिसाब से इक्वल हो जाएगा, पासबुक में मैच हो जाएगा, डन सर, सिर्फ -800 कर देंगे। A check issued amounting to 6,900 returned marked out of date, no entry made in the cash book। ठीक है, मतलब हुआ क्या है सर, चेक इशूड किया गया है 6,900, हाँ मैं चेक की जब भी इश्यू करूंगा तो मैं अपने कैश बुक में क्या दिखाऊंगा, क्रेडिट साइड में माइनस चेक इश्यू, यानी अपने बैंक के बैलेंस को मैं कम कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो पासबुक में कब कम होगा, फेवरेबल बैलेंस कब कम होगा, तभी जब वो प्रेजेंट किया जाएगा, यानी विड्रॉ के लिए जब प्रेजेंट किया जाएगा बाय आवर कस्टमर। ठीक है, हाँ सर, बाय आवर सेलर, तो वहाँ पे वो प्रेजेंट ही नहीं किया गया है और वो 3 मंथ्स पार हो चुका है, 90 डेज पार हो चुका है, जिसकी वजह से अब उस चेक की वैलिडिटी हो गई है, यानी वो चेक वैलिड नहीं है, लेकिन मैंने तो अपने कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर चुका हूँ, माइनस कर चुका हूँ, लेकिन पासबुक में अभी भी फेवरेबल बैलेंस कम नहीं हुआ है, देयरफॉर हम यहाँ पे भी क्यों कम करेंगे, क्या ऐड करना है यार, ताकि पासबुक के हिसाब से मैच कर जाए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम 3024 पे डायरेक्टली विद द बैंक, बस मतलब बैंक ने पे किया है। ठीक है सर, कितना अमाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम 3024, यानी ऑटो डेबिट हुआ है सर, हमने लेकिन पास नहीं किया इन अवर कैश बुक, पेमेंट साइड यहाँ तो कम हो चुका है, यानी फेवरेबल बैलेंस कम हुआ है, लेकिन कैश बुक में हमने नहीं किया, माइनस कर देना यार, माइनस कर दे, मैच हो जाएगा। A bill receivable 6120 discounted for 6,000 with the bank had been discount dishonored, यहाँ पे देख लेना इस क्वेश्चन में। ठीक है, A bill receivable 6120 discounted for 6,000, अब सेम वैसे ही स्टोरी है जिस तरह मैंने पहले आपको 22,800 रिलेटेड बताया, लेकिन यहाँ पर डिसऑनर्ड हुआ है, जब भी डिसऑनर्ड होता है ना तो वो लायबिलिटी हमारी हो जाती है, यानी मैंने मेरे बिल्स रिसीवेबल को बैंक को दिया, अब वो क्या करेगा, हमारे कस्टमर के पास जाएगा, वहाँ से वो बिल कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, जब वो बिल नहीं कलेक्ट कर पाता और वो डिसऑनर हो जाता है, तब वो मेरे पास आएगा और मेरे फेवरेबल बैलेंस में से कम कर देगा, अगर मेरा ओवरड्रॉन बैलेंस है देन ओवरड्रॉन बैलेंस इंक्रीज कर देगा, यानी वो लायबिलिटी मेरी बन जाएगी, यानी मेरा बैंक का बैलेंस फेवरेबल है तो कम हो जाएगा, ओवरड्रॉन बैलेंस है तो इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह करेगा। अब हमारा फेवरेबल बैलेंस है और 6120 जो है, बिल रिसीवेबल फॉर 6120 डिस्काउंटेड फॉर 6,000 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड। अब ठीक है,
अब क्योंकि यहाँ पे जो है 6100 क्या करना है हमें, 6120 आपको माइनस करना है। डन। बस देख लेना यहाँ पे 6120 आप क्या कर रहे हैं सर, हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। क्यों? हमारे फेवरेबल बैलेंस कम हो गया ना सर 6120 के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हमने पहले बिल्स रिसीवेबल में हमने क्या किया है, हमने जब भी हम डिस्काउंट करेंगे वो हमें अमाउंट देगा, यस। वहाँ पे पहले जो बिल रिसीवेबल फॉर डिस्काउंटेड फॉर 6000, ठीक है, डिस्काउंटेड हमने 6000 से किया है, और वो जो है डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर्ड हो गया तो हमारी लाइबिलिटी टोटल अमाउंट पे आएगी, यानी वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो और 6000 अमाउंट, यानी टोटल का टोटल 6120 माइनस होगा हमारे फेवरेबल बैलेंस से, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखना। हम्म क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना सर, जब वो डिसऑनर हुआ है मुझे मालूम नहीं है, देफा हैव नॉट पास इन माई कैश बुक में तो मैंने पास नहीं किया है ये एंट्री। देफा अब हम क्या करेंगे, पासबुक से भी माइनस करेंगे ताकि पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाए। एक्चुअली जो है पासबुक का बैलेंसेस में जब भी डिसऑनर हो जाता है हमारी लाइबिलिटी बन जाती है। डन। हाँ सर। लेकिन पासबुक में यस यस यस, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट 6550 एज 6505। अभी हुआ क्या है यहाँ से, यहाँ पे देखना, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट्स, बैंक ने एरर किया है। कितना अमाउंट सर, 6550 है 6505। मतलब हुआ क्या, बैंक ने रिकॉर्ड किया है डिपॉजिट्स और 6550, लेकिन ये सॉरी सॉरी 6550 है 6505, यानी बैंक ने कम रिकॉर्ड किया है, डिपॉजिट कम दिखाया है, जिसकी वजह से फेवरेबल बैलेंस बैंक में क्या हुआ है, कम हुआ है। कैश बुक में, कैश बुक में हम क्या दिखाए, कैश बुक में बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट्स या उसने कम दिखाया है, लेकिन हमारे बैंक में तो सही है। यस सर। अब हमें क्या करना है, पासबुक में जिस तरह हुआ है कैश बुक में वैसे ही एडजस्टमेंट करना है। यस, पासबुक में जिस तरह हुआ है कैश बुक में वैसे ही एडजस्टमेंट। यहाँ पे पासबुक में कम दिखाया गया है, कैश बुक में भी हम कम दिखाएंगे, सेम वैसे ही एथ वाली एंट्री भी यहाँ पे माइनस हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस हो चुका है, पासबुक में माइनस हुआ है, देखो हम कैश बुक में भी माइनस दिखाएंगे, ठीक है। माइनस करेंगे ताकि पासबुक के साथ बैलेंस मैच हो सके। नेक्स्ट सर, यस यस वी हैव कंप्लीटेड दिस आवर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसे छोड़ के नहीं जाना है, बहुत अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट्स है। नवंबर 22 आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू दिस विद अनदर आरटीपी, देखेंगे। हाँ सर देखे, आपको आरटीपी मे 22 अभी हम कंप्लीट कर देंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेल वी डिस्कस नाउ और शेल वी डिस्कस विद अनदर पार्ट। बहुत छोटा क्वेश्चन है सर, वाई टू गो अहेड विद अनदर पार्ट, लेट्स डिस्कस नाउ ओनली, ठीक है। यस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनाना है। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस एज पर पासबुक दिया है, यानी जब भी ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस दिया गया है बैंक के हिसाब से, देन हमें बैंक स्टेटमेंट का पासबुक से ही स्टार्ट करना है ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस, ठीक है सर। 8800 ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 5800 बट ओनली 2000 वर क्लियर्ड, ठीक है सर। चेक डिपॉजिटेड किया, यानी मेरे सर हो रहा क्या है, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है जिसकी वजह से चेक जब भी मैं डिपॉजिट करूंगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम होगा, ठीक है। अब देखना 5800 का ओवरड्रॉन बैलेंसेस कम हुआ है मेरे कैश बुक में, लेकिन पासबुक में कितना, सिर्फ 2000 का कम हुआ है। अब हमें करना क्या है, जिस तरह हमें लाना है कैश बुक का बैलेंस, देखो जिस तरह कैश बुक में एडजस्टमेंट हुआ है वैसे ही एडजस्टमेंट्स हम पासबुक में करेंगे ताकि हमारा पासबुक कैश बुक से मैच हो जाए। अब कैश बुक में जितना हुआ है 5800 का ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2000 का ओवरड्राफ्ट कम हुआ है, देखो और रिमेनिंग 3800 हम माइनस कर देंगे ताकि कैश बुक से मैच हो जाए। नेक्स्ट देखना, चेक इशूड वर 2500 3800 2000 ड्यूरिंग द मंथ, द चेक ऑफ 5800 स्टिल विद सप्लायर, यानी हमने चेक दिया लेकिन वो अभी प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसकी वजह से मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन कैश बुक में क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ 5800 का, स्टिल ही हैज नॉट प्रेजेंटेड, देयरफॉर पासबुक में भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कितना अमाउंट 5800 ताकि कैश बुक से मैच हो जाए। नेक्स्ट देखना, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक 1250 वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 1520 इन द कैश बुक, ठीक है। गलती कहाँ हुई, कैश बुक में हुई है। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड किया है डिविडेंड कलेक्टेड 1520, ज़्यादा अमाउंट मैंने डिपॉजिट इस तरह दिखाया है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम हो चुका है, लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 1250 ही माइनस होगा, 1520 और माइनस नहीं हुआ है। जिस तरह कैश बुक वैसे ही पासबुक, पासबुक में एडजस्टमेंट करना है जिस तरह कैश हुआ है कैश बुक में हुआ है, देयरफॉर देन ओनली आई कैन मैच विद कैश बुक। अब हम पासबुक में भी माइनस कर देंगे कितना अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंसेस को, अमाउंट ट्रांसफर अकाउंट, ठीक है सर।
अब जो है यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन बहुत अलग सा है, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इनटू द करंट अकाउंट, ठीक है सर। जिसकी वजह से हुआ क्या है, देखना, हम उस वक्त इंक्रीज करते हैं पासबुक में जब कैश बुक में भी इंक्रीज है, यानी जब भी अमाउंट जो है आपके पासबुक में इस एंट्री को पास किया गया है जिसकी वजह से ओवर ऑफ बैलेंस कम हुआ है, लेकिन कैश बुक में हमने इस एंट्री ये नहीं पास की है, देखो हमारे पास अभी भी ऑर्डर ऑफ बैलेंस सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे माइनस किया है, देखो इसे इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारे कैश बुक से बैलेंस मैच हो जाए, ठीक है। इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे सर। नेक्स्ट सिक्स वन देखना, इंटरेस्ट ऑन ओवर ऑफ 930 वाज डेबिटेड बाय द बैंक इन द पासबुक एंड इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ओनली ऑन 3 अप्रैल, यानी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है लेकिन पासबुक में एंट्री हुई है। अब पासबुक में हुआ क्या है, डेबिटेड किया गया है, डेबिट मतलब ओवर ऑफ बैलेंस इंक्रीज हुआ है। अगर फेवरेबल बैलेंस रहता था तो वो इंटरेस्ट चार्ज है, देखो फेवरेबल बैलेंस कम होता था, ओवर ऑफ बैलेंस है, देखो पासबुक में ओवर ऑफ का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है सर। कैश बुक में हुआ है, नहीं पास किया है, देखो हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है सर। पासबुक के बैलेंसेस को हम डिक्रीज करेंगे ताकि ये कैश बुक से मैच हो जाए। नेक्स्ट देखना, इंटरेस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट, यहाँ पे पहले जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट डिपॉजिट्स किया गया है। 400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ऑब्वियसली एंटर नहीं किया गया है इसलिए तो डिफरेंस आया है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय राजेश ट्रेडर्स 400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन पासबुक में एंटर किया गया है, वहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, पासबुक में ओवरड्राफ्ट का बैलेंसेस डिपॉजिट की वजह से डिक्रीज हुआ है, लेकिन हमें मालूम नहीं था, देखो हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस अभी भी ज्यादा है, यहाँ पे भी इस पासबुक को इंक्रीज कर देंगे, रिमेनिंग यानी जितना कम हुआ है उसे प्लस फिर से 400 कर देंगे ताकि यहाँ पासबुक में भी हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाए और कैश बुक के हिसाब से मैच हो जाए। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है, 1200 पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अपीयर इन द पासबुक ओनली, ऑब्वियसली हमने कॉर्पोरेशन टैक्स पे किया है, ओवरड्राफ्ट की बैलेंसेस इंक्रीज हुआ है, यहाँ तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस यानी कैश बुक में हमने इस एंट्री को पास नहीं किया गया है, देखो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस फिर भी सेम है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, अभी से डिक्रीज कर देंगे ताकि कैश बुक से मैच किया जाए। हमारा टारगेट क्या है, पासबुक से कैश बुक पे आना, कैश बुक में जिस तरह एडजस्टमेंट्स हुई है वैसे ही एडजस्टमेंट्स हम पासबुक में करेंगे ताकि हमारा बैलेंस कैश बुक से आ जाए। एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन, आरटीपी मे 22 का क्वेश्चन भी वी हैव डन, इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं आरटीपी के नवंबर 22 में भी। Okay guys, we have completed all the questions. If you have not seen RTP December 23, RTP July 23 का questions, then you can refer this in the part series, link is given in the descriptions, वो भी वहाँ पे भी। और इस तरह आप बहुत easily आप स्कोर कर सकते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 10 मार्क्स 10/10 बहुत कम टाइम में। ये बेनिफिट चैप्टर है, एवरेज ड्यूरेबिलिटी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इफ यू हैव नॉट रेफर्ड देन आल्सो यू कैन गो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। एवरेज ड्यूरेट बीआरएस वी हैव कंप्लीटेड 15 मार्क्स, ठीक है। बहुत इजी है, कम टाइम में सॉल्व करने के ये दो चैप्टर्स है आपके पास, इसका बेनिफिट जरूर 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 अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में उठा लेना, ठीक है गाइस, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, यस गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर, अंटिल देन गुड बाय।